नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव रावतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कहानी जो है वे एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। तो शुरू करते हैं ये कहानी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव रावतसर में 16 नवंबर 1988 को जन्मे एक साधारण सी बच्ची रूमा देवी एक मध्यम वर्गीय जाट परिवार में जन्मी। रूमा के पिता खेताराम और माता इमरती देवी थे, लेकिन किस्मत ने बचपन में ही उनके सामने बड़ी चुनौती रख दी। जब वे सिर्फ 4 साल की थी, उनकी मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और छोटी सी बच्ची रूमा को चाचा चाची के पास भेज दिया गया। उनका बचपन अभाव में बीता, इतना कि पानी लाने के लिए उन्हें रोज 10 किलोमीटर बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। गरीबी और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण उनकी पढ़ाई भी जो है सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही हो पाई। 17 साल की उम्र में उनकी शादी टीकूराम से हुई, जो जोधपुर के एक नशा निषेध केंद्र में काम करते थे। शादी के कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन आर्थिक तंगी और उचित इलाज न मिलने के कारण सिर्फ 48 घंटे में ही बच्चा दुनिया छोड़ गया। ये पल जो है रूमा देवी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सदमा था, लेकिन इसी दर्द ने उनके भीतर कुछ करने की आग जगाई। वहीं आपको बता दें कि अपने लिए और उन महिलाओं के लिए जो उन्हीं जैसी परिस्थितियों से गुजरती थी, रूमा देवी के भीतर बचपन से ही एक कला छिपी हुई थी। कशीदाकारी और साथ ही सिलाई कढ़ाई, ये हुनर उन्होंने अपनी दादी से सीखा था। शादी के बाद ससुराल में भी उन्होंने इस कौशल पर मेहनत जारी रखी। जीवन में आई मुश्किलों के बीच उन्होंने फैसला किया कि वे इस कला को अपने जीवन का आधार बनाएगी। उन्होंने अपने गांव की 10 महिलाओं को इकट्ठा किया और 2006 में एक स्वयं सहायता समूह बनाया। हर महिला से 100 रुपए जमा करके उन्होंने पुरानी सिलाई मशीनें खरीदी और कुशन बैग जैसे छोटे उत्पाद बनाना शुरू किए। शुरुआत कठिन थी, समाज का विरोध, बाजार तक पहुंच की कमी, आर्थिक तंगी, लेकिन रूमा देवी ने हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी का असली मोड़ 2008 में आया, जब वे बाड़मेर के ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान से जुड़ी। संस्थान ने न सिर्फ उन्हें प्रशिक्षण दिया, बल्कि उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद की। 2010 में रूमा देवी को GVCS का अध्यक्ष बना दिया गया। उनके नेतृत्व ने चमत्कार कर दिखाया। उनके समूह ने राजस्थान के 75 गांवों तक जो है अपनी पहुंच बना ली। उन्होंने हजारों महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई, डिजाइन डेवलपमेंट और वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी। उनकी लगन ने महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई। धीरे धीरे उनका काम जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने लगा। 2010 में दिल्ली में उनकी पहली प्रदर्शनी हुई, फिर 2016 में राजस्थान हेरिटेज वीक, जहां उनके डिजाइन को खूब सराहा गया। इसके बाद उनके उत्पाद जो है लंदन, जर्मनी, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका तक पहुंचे। उनकी टीम ने देश विदेश के फैशन वीक में बार बार अपनी कला का लोहा मनवाया। 2015 में लैक्मी फैशन वीक में उनके संग्रह ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें नई पहचान दिलाई। आज रूमा देवी के बनाए उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों में बेहद लोकप्रिय है। वे ऑनलाइन भी अपनी वेबसाइट के जरिए बिक्री कर रही है। उनके रास्ते आसान नहीं थे। कई पुरुषों ने शुरुआत में महिलाओं के घर से बाहर काम करने का विरोध किया, लेकिन सफलताओं ने धीरे धीरे सभी का नजरिया बदल दिया। आज उनके समूह की महिलाएं हर महीने 3,000 से 10,000 रुपए तक कमाती है। रूमा देवी ने लगभग 40,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। ये अपने आप में क्रांति से कम नहीं है।
रूमा देवी ने रूमा देवी फाउंडेशन की स्थापना की, जो होनहार बच्चों को शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में छात्रवृत्ति और पुरस्कार देता है। उनकी अक्षरा योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को सम्मानित किया जाता है। उनकी सफलता को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर ने सराहा है। उन्हें 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार मिला, जो देश का सर्वोच्च महिला सम्मान है। उन्हें डिजाइनर ऑफ द ईयर 2019, श्रीलंका का शिल्पा अभिमानी अवार्ड और अमेरिका के सफोक काउंटी का सम्मान भी मिला। वे कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में शामिल हुई और 12.5 लाख रुपए जीते। 2020 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने इंडियन आइडल और कई टीवी शो में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बीच भी वे सादगी से जीती है। अपने पति टीकूराम के साथ जो हर कदम पर उनका साथ देते रहे, वे आज भी अपनी राजस्थानी वेशभूषा और संस्कृति पर गर्व करती है। रूमा देवी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हजारों महिलाओं की कहानी है जिनकी जिंदगी उन्होंने बदली है। ये कहानी बताती है कि गरीबी, अभाव, शिक्षा की कमी, समाज का विरोध कुछ भी आपके सपनों का रास्ता नहीं रोक सकता। अगर हौसला हो और हुनर में भरोसा हो तो कठिनाइयों से निकलकर कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। रूमा देवी सच्ची नारी शक्ति का प्रतीक, प्रेरणा, संघर्ष और सफलता की अनोखी मिसाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।